सभी जनों को नमस्कार। आज के डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज का जो प्रेजेंटेशन रखा गया है वो डिजिटल क्रॉप सर्वे की डिटेल जो हम उसमें सर्वे का काम करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो उसके बारे में। तो पहले केवल कोई एक जिला कंफर्म कर दे। गुना, क्या आप सुन पा रहे हैं ठीक से? जी 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 सर। राइट, थैंक यू। तो अब हम लोग प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू दे दूं। हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो सभी आप लोगों के पास ऑलरेडी हम लोग शेयर कर देंगे इस वीसी के बाद। इस बार जो नया चेंजेस है पहले मैं उसके बारे में बता दूं, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐप में इस बार जो चेंजेस करे गए हैं वो मेजर चेंजेस हैं कि जो उद्यानिकी फसलें आप लगाते थे पहले कैनोपी के नीचे, यानी पेड़ का जो झाड़ रहता है ऊपर, उसके नीचे की भूमि में फसलें आप मौसमी फसलें लगाते थे, वो जानकारी उसमें नहीं भर पाते थे। उसकी सुविधा उसमें ऐप में कर दी गई है। दूसरा कि जो आप इमेज कैप्चर करते हैं, तो कुछ बार कई बार त्रुटिपूर्ण फोटो लोगों द्वारा लिए गए थे, यूजर्स द्वारा लिए गए थे, उनके लिए टूल ऐप में डाला गया है। अब त्रुटिपूर्ण फोटो उसमें नहीं कैप्चर कर पाएंगे। फोटो कैप्चर करने के लिए बटन अवेलेबल नहीं होगा। फोटो से फोटो बहुत सारे लोगों ने खींचे इस बार, वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है। आपको एक ऑप्शन ऐप में मिलेगा कि आप फोटो से फोटो खींच रहे हैं। जो टाइम ऐप का होता है वो 6 से 6 बजे तक का टाइम है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए। तो ये पहले से फिक्स है, तो अभी आप मोबाइल में टाइम नहीं बदल पाएंगे। जो जीपीएस से टाइम आएगा, यानी मोबाइल डिवाइस का ऑटोमेटिक टाइम आएगा, उसी से काम कर पाएंगे। एएमएल से जो फसल हम पहचान करते हैं, यानी सैटेलाइट इमेजरी से, दूसरा जो खींचे गया फोटो है उससे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों टूल इसमें लगाए गए हैं। इस बार दोनों एक साथ काम करेंगे। लास्ट वीसी में, लास्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे में लोगों को समस्या रही थी कि उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मैप अपडेटेड नहीं मिल रहा था। तो इस बार ऐप में टूल अपडेट किया गया है, जिससे आप तुरंत क्लिक करके भूले पोर्टल पर जो भी अद्यतन नक्शा होगा वो प्राप्त कर पाएंगे। एसएमएस का नोटिफिकेशन इस बार सभी किसानों को जाएगा, यानी जैसे ही गिरदावरी का काम, फसल सर्वे का काम आपका पूरा होता है, जैसी जानकारी अनुमोदित होती है, एसएमएस भी संबंधित को शूट होंगे। यानी जितने बार आप सर्वे करेंगे उसका और दावा आपत्ति आएंगे उसके बारे में संबंधित किसानों को एसएमएस मिलेगा। एमपी किसान ऐप से जो सर्वे करते थे उसमें एक मेजर अपडेट ये है कि फार्मर रजिस्ट्री में लगभग 99 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन है। तो अब फार्मर रजिस्ट्री में वो किसान अपना दावा आपत्ति का काम उसी मोबाइल नंबर से माध्यम से कर पाएंगे जो फार्मर रजिस्ट्री में दिया गया है। जिन खातों में कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उन खातों का क्रॉप सर्वे आपत्ति कोई और कर सकते हैं, बट जहां नंबर अवेलेबल है उन खातों में सर्वे का काम उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से कर पाएंगे। तो इस बार हमने प्रयास किया है कि सारा ऐप में आपको फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी कहीं डिस्प्ले करा दें, तो आपको पता लग जाएगा किस किसान का फार्मर आईडी बन गया है, किसका नहीं बना है, उसका मोबाइल नंबर, बाकी डिटेल क्या है। तो वो डिटेल भी आप इस बार ऐप में ही देख पाएंगे, जो आने वाले समय में धीमे धीरे सिंक होगी और अद्यतन होगी। विसंगति की जानकारी के लिए सेपरेट टेप पटवारी के लॉगिन में बनाया गया है, यानी कि समय समय पर जो डेटा में बदलाव होते हैं, यानी कि स्थानीय युवा ने सर्वे किया, पता लगा वो सैटेलाइट इमेज से मैच नहीं करता है, तो उस मिसमैच को बताने के लिए उसमें टूल लगाया गया है, जिससे आपको पता लगता जाएगा कि कुछ इंडिकेटर्स उसमें बनाए गए हैं इमेज के रूप में। वो रेड होंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इसकी कमी है, ये ग्रीन होगा तो इसका मतलब ठीक है। बाकी कुछ यूआई में चेंजेस करे गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में। अब हम डिटेल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्रशांत साथ में है, वो आपको एक एक स्लाइड के बारे में अवगत कराएंगे। प्रेजेंटेशन लगा लीजिए। राइट, स्टार्ट करिए प्रशांत। सभी जिलों को नमस्कार। डिजिटल क्रॉप सर्वे में हम सबसे पहले परिचय देखते हैं, जिसमें स्थानीय युवा 45 दिन में सर्वे करेंगे। सर्वे हेतु मोबाइल ऐप का यूज होगा, जो सारा एप्लीकेशन से हमारा रिलेटेड है। पार्सल जियो फेंस, जिससे खेत में उपस्थिति है। प्रशांत आप स्लाइड चलाते रहना। डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में सिमिलर पॉइंट है कि स्थानीय युवा ऑलरेडी आपने चिन्हांकित कर रखे हैं, आप पोर्टल पर पंजीकृत कराते हैं। 48 डेज का टाइम रहता है, इसमें आपको पूरा करना होता है। और पार्सल लेवल से, यानी जियो फेंस, खेत में जाकर ही आप सर्वे कर पाएंगे, और उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू होता है। नेक्स्ट कर लीजिए। इस बार का जो मेजर अपडेट इसके अंदर है कि पहले जो स्थानीय युवा को जो राशि देय होती थी केवल फसल के लिए देय होती थी, इस बार से ऑलरेडी आपको जो निर्णय बताया गया है, फसल
और पड़त भूमि दोनों के सर्वे के लिए राशि देय होगी। इसमें संबंधित को जियोफेंस के माध्यम से फोटो खींचकर सर्वे करना होगा। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमने अभी जो बात करी उन्हीं सभी के बारे में है, यानी उद्यानिकी फसलों की गणना के लिए आपको ऑटोमेटिक अलग से हमने सुविधा दी है कि वो ऐप में जैसे ही आप एरिया लिखते हैं तो आपको बताएगा कि कैसे उसमें आपको एरिया का कैलकुलेशन होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं इन स्लाइड के बारे में, एक एक के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। ये पहला है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में। ये स्क्रीन आपको दिखाने के लिए है कि अतिरिक्त रकबा क्या होता है। तो आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पहले जब आप फल उद्यान पर लगाएंगे, यानी कुछ पर्टिकुलर 10 फसल हैं जहां पर कैनोपी के नीचे फसल लगाए जाने की संभावना होती है, तो उस अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे। तो ऐप में जो इस बार प्रोविजन किया गया है, सर्वे नंबर पर आप क्लिक करते हैं, फसल को चुनते हैं, जैसे आपने आम फसल को चुना, आपने रकबा लिखा, उसके बाद आपने पेड़ की आयु लिखी और पेड़ का वर्ष अंकित किया। उसके बाद जो नीचे आपको 6 पेड़ लगे हुए हैं और कैनोपी के नीचे आपको गोल जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक अतिरिक्त क्षेत्र होता है जो कि पेड़ के तने की जो जगह ली गई है उसके बाद जो क्षेत्रफल बचता है, जहां फसल लगाए जाने की संभावना है। तो मौसमी फसल के लिए यह अतिरिक्त रकबे की जानकारी ऐप में उपलब्ध होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कैलकुलेशन पटवारी को या यूजर को नहीं करना होगा। ऐप में जैसे ही आप एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक बता देगा कि इस फसल के लिए इतना क्षेत्रफल अतिरिक्त उपलब्ध है। ये केवल 10 नियत फसलें हैं, उनके लिए कैलकुलेशन बनाया गया है, जैसे कि आम, नींबू, वो आपको लिस्ट उसमें मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम करेगा और आप पता कर पाएंगे कि अतिरिक्त क्षेत्र कितना है। नेक्स्ट, ये इमेज आपको दिखाने के लिए रखी गई थी कि पिछली बार जैसे आप ब्लर इमेजेस खींचते थे, किसी ने ब्लैक फोटो खींचा है, किसी ने फोटो से फोटो खींचा है। तो इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार ऐप को अपडेट कर दिया गया है। अब आप अगर इस तरह का ब्लर फोटो खींचेंगे तो ऊपर देखिए ब्लरी उस पर लिखा हुआ है। तो जब तक फोटो इज गुड लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आपको ऐप को जो फोटो आप कैप्चर करते हैं वो बटन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इंश्योर करेगा कि कोई आप ब्लर्ड फोटो ना खींचें, ब्लैक फोटो ना खींचें और फोटो से फोटो को ना खींचें। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट पैरामीटर मैंने आपको बताया, पहला था खराब फोटो खींचने के बारे में, दूसरा है फोटो से फोटो। यानी कुछ लोगों ने, यूजर्स ने इस बार डिटेक्ट किया कि लैपटॉप के फोटो से फोटो खींचा हुआ है, या एक मोबाइल सामने रख के उस पर कोई धान की फसल दिखा के उसका फोटो खींचने का प्रयास किया है। तो ये डिटेक्ट करता है और ये बताता है कि क्या आप फोटो ले रहे हैं वो फोटो से फोटो है क्या। और ये प्रोबेबल टूल है जो ये इंश्योर करता है, उसकी वैल्यूज को सेव करती है। तो अगर आपको लग रहा है आप खींच नहीं रहे हैं, आपका फोटो से फोटो है, आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा खींचना होगा। अगर आप कहते हैं फोटो से फोटो नहीं है तो ये सेव कर लेगा और आगे जाके उसको वैलिडेशन में सिस्टम में डाल देगा कि ये फोटो से फोटो है नहीं है, सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, इस बार हमें ध्यान रखना है, फोटो के कारण काफी समस्या होती है क्योंकि भारत सरकार के एक नियत मानकों में फोटो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फोटो से फोटो ना खींचे, सही फोटो खींचे। ये टूल केवल ये इंश्योर करने के लिए लगाए गए हैं जिससे हम उन मानकों का पालन कर पाए। ऐप का टाइम आपने देख लिया, बैक कर लीजिए। ऐप का टाइम आपको ये दिखाने के लिए होगा कि मैनुअल टाइम आप नहीं सेट करेंगे। मैनुअल टाइम अगर आप सेट करेंगे तो ऐप में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐप सुबह 6 से शाम के 6 तक काम करता है। तो इसमें आप मैनुअल टाइम नहीं कर सकते, आपको ऑटोमेट मोड पर रखना पड़ेगा, तभी ऐप से आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, इस बार जब आप फोटो खींचते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन में आपको दिखाने का प्रयास किया है कि फोटो जो खींचा गया वो उस फोटो में कौन सी फसल दिखाई दे रही है। तो कुछ 6-7 पर्टिकुलर फसलें हैं जिसके लिए एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है। तो ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि सामने वाले यूजर ने गेहूं भरा है जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे जो हरे रंग का फोटो है जहां ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली यहां एक जानकारी कुछ सेकंड में आ जाएगी फोटो खींच के सेव करने के बाद कि ये फोटो जो आपने खींचा है वो गेहूं का ही है, कुछ और है। तो अगर आपको लगता है कुछ और फोटो हो तो आपको अलर्ट मैसेज मिलेगा। अगर आप गेहूं समान फोटो खींचते हैं तो डिटेल इस तरह से नीचे सामने दिखेगी, आपको कोई अलर्ट मैसेज दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, ये स्क्रीन आपको केवल ये शो करने के लिए दिया था कि फार्मर रजिस्ट्री में लगभग 99 लाख से ज्यादा किसानों के मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाइड हैं। तो आपको ये दिखाने के लिए, इंश्योर करने के लिए रखा गया है कि अब कोई भी दावा आपत्ति अगर किसी का मोबाइल नंबर किसी खाते के साथ फार्मर आईडी में अवेलेबल है, उसकी फार्मर हिस्ट्री बनी हुई है, तो वो किसान संबंधित ही दावा आपत्ति या स्वघोषणा कर पाएंगे। जिन खातों का फार्मर हिस्ट्री नहीं बनी है उनकी क्रॉप सर्वे या दावा आपत्ति की कार्रवाई अन्य कोई किसान कर पाएंगे। लेकिन जहां मोबाइल नंबर है, फार्मर हिस्ट्री बनी हुई है किसी पर्टिकुलर खाता पे, तो उस खाते के सर्वे नंबर्स का दावा आपत्ति, स्वघोषणा केवल उसी मोबाइल नंबर से एमपी किसान के माध्यम से हो पाएगी। नेक्स्ट,
ये एक स्क्रीन जैसा आपको दिखाने का प्रयास किया है, हम इसको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ये केवल एक एट अ ग्लांस इंफॉर्मेशन के लिए था, हम इसको ऐप को बराबर लगातार चेंज करेंगे, जिसमें कि आपको ओनर्स के नाम, नंबर्स अलग अलग दिखाई दें, आपको पहली स्क्रीन पर ही जानकारी दिखाई दे कि किनका फार्म आईडी बना है, किनका नहीं बना है। जैसे ही आप इस खाता पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल जानकारी भी दिखा दे कि किसी का क्या मोबाइल नंबर, क्या फार्म आईडी, क्या नाम है, वो जानकारी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, एक विसंगति का टैब हम लोगों ने सेपरेटली बनाया हुआ है, जिसमें आप ये देख पाते हैं कि जो सर्वे नंबर्स हैं, AIML, सैटेलाइट, किसान, फोटो, यानी पहले संबंधित यूजर्स ये नहीं पता कर पाते थे कि इसमें क्या विसंगति है। तो इस बार ऐप में ये 4 फोटो अलग अलग बनाए गए हैं। पहला वाला है फोटो, यानी अगर आप खराब फोटो खींचेंगे तो आपको ये आइकन रेड हो जाएगा। अभी ये सारे ग्रे हैं तो आपको ये कोई रिजल्ट नहीं देगा, बट अगर ये आइकन रेड है, इसका मतलब इसमें ये आपका मैच नहीं करता है, खराब फोटो है। दूसरा आइकन सैटेलाइट का आप देख रहे हैं, सेकंड वाला, जो ये इंडिकेट करता है कि सैटेलाइट इमेज से जो प्रोबेबल क्रॉप की जानकारी आई है और जो संबंधित यूजर ने भरी है, वो अगर मैच होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा, मिसमैच होगी तो ये रेड हो जाएगा, और अदरवाइज ये इसी ग्रे फॉर्म में रहेगा। किसान द्वारा अगर कोई दावा आपत्ति की गई है, अगर उसका सेटलमेंट अगर यहां दिखाई देता है, तो स्वघोषणा में जो जानकारी आई है या दावा आपत्ति के समय कुछ जानकारी है, तो उससे अगर मिसमैच होता है तो यहां पर वो जानकारी रेड और ग्रीन में दिखाई देगी। इसी तरह से फोटो एनालिटिक्स में जो क्रॉप की जानकारी आई है, अगर वो आपके लिखे गए डेटा से मैच करती है, तो उसका भी स्टेटस आप रेड और ग्रीन के रूप में देख पाएंगे। तो ये डिटेल स्टेटस संबंधित पटवारी यूजर के लिए लगाया गया है, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि यदि किसी खसरे में जो अंकित फसल है उसमें अगर कोई विसंगति है, तो डेटा डाउनलोड के साथ इसको डिटेल में आप प्रत्येक सर्वे नंबर के अगेंस्ट में देख पाएंगे। नेक्स्ट, ये इस बार यूआई को थोड़ा डिजाइन किया गया है। कई बार यूजर को समस्या रहती है कि लंबित खसरे कहां देखें, विसंगति वाले खसरे कहां देखें, तो इसमें हम टैब्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये यूआई को थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे आप एक स्क्रीन पे जानकारी को देख पाएंगे। नेक्स्ट, पहले आपने देखा होगा मिश्रित फसलें आप लगाते थे तो क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए आपको पहले से बना हुआ मिलता था। इस बार ऐप में ये क्रॉप कॉम्बिनेशन पटवारी को फ्री टूल के रूप में दिया गया है, यानी आपको जो क्रॉप कॉम्बिनेशन लगाना है आप क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाइए और उसको ऐप में यूज कर लीजिए। तो ये अब नहीं होगा कि ये मसूर और चना का कॉम्बिनेशन नहीं है, गेहूं या सरसों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो कॉम्बिनेशन आप खुद बना पाएंगे और खुद ऐप में उसको जानकारी को दर्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये फोटो खींचने के लिए कुछ अंदर 2-3 टूल रखे हैं। जैसे आप एक देख रहे हैं, कुछ खराब फोटो खींचे गए हैं, ब्लरी फोटो खींचे गए हैं, ब्लैक फोटो खींचे गए हैं, फोटो से फोटो, काफी सारे सैंपल एग्जांपल हैं। ये सारा डेटा हमारे पास है और एनालिटिक्स के लिए हमने ऑलरेडी जिलों को भी दिया हुआ है कि जिन्होंने ये फोटो खींचा है उसके संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए जिलों को एक पत्र भी जारी हुआ है। तो ये आपको अगेन बताने के लिए है कि फोटो से फोटो ना खींचें ये, क्योंकि आप जो भी फोटो खींचते हैं यहाँ आइडेंटिफाई होता है, हम पता कर पाते हैं कि फोटो से फोटो खींचा गया है, एक्चुअल फोटो नहीं है। स्पष्ट फोटो लें। पिछली बार कुछ फोटो स्पष्ट नहीं थे, इस बार टूल को अपडेट कर दिया गया है, तो अब आप नहीं खींच पाएंगे फोटो। खेत के अंदर फसल के सामने आप फोकस रखते हुए फोटो आपको खींचना है। संबंधित सर्वे नंबर में जाकर आप फोटो लें, जिससे आप उसी फसल का फोटो खींच रहे हो। अगर एक से ज्यादा फसल होती है तो आप पृथक पृथक फोटो लें, जिससे आप जानकारी को सुरक्षित रखें और उसको आप बता पाएं कि ये किस फसल का फोटो है। और कैमरे का फोकस हमेशा फसल की तरफ होना चाहिए, जिससे आपको जानकारी को आइडेंटिफाई करने में समस्या ना हो। नेक्स्ट, अब हम स्लाइड्स को थोड़ा सा क्विक जंप करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों के बारे में परिचित हैं। ये केवल प्रोफाइल के बारे में है कि लोकल यूथ का पंजीयन, यानी कि एज है 18 से 40, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मोबाइल उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो वहां पर आप सर्वे नंबर में आप क्रॉप दर्ज करते हैं या आप पढ़त की जानकारी दर्ज करते हैं, तो इस संबंधित जो राशि लिखी हुई है वो दे होगी। सर्वे नंबर का आवंटन आप सारा पोर्टल से कर पाएंगे और एक स्क्रीन आपको दिखाया गया है कि इस पोर्टल पर जाना है, यहां पर आपको पंजीयन करना है, तहसील स्तरीय समिति द्वारा नोदन होता है और देन फाइनली भूलेख पोर्टल पर संबंधित तहसीलदार उसकी लोकेशन को अपडेट करते हैं और वही यूजर सारा ऐप में लॉगिन कर पाते हैं। नेक्स्ट, ये जस्ट परिचय है समिति का, जो समिति इसके लिए बनी हुई है, अनुभागीय अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, ये सदस्य हैं, ये समिति उसके इस बारे में डिसाइड करती है कि किनको कहां साइन करना है। नेक्स्ट, अब हम मेन प्रेजेंटेशन पे आते हैं। इनको कुछ स्लाइड्स हैं जो आपने पहले देखे हुए हैं, हम उसको जल्दी स्क्रॉल करेंगे।
जस्ट पहले एक ओवरव्यू देने के लिए, जियो फेंस क्या होता है? जियो फेंस का मतलब होता है जो खसरा, जो खेत जिस पर आप खड़े हुए हैं, उस जियो फेंस के अंदर आप होंगे, यानी ये एक सीमा एक बना देता है। तो अगर आप खसरे के अंदर खड़े होते हैं ऐप लेकर, तो आपको बताता है ये खसरे से दूरी आपकी ग्रीन हो जाएगी, और आप खसरे से दूर होंगे तो उसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी एक आभासी सीमा होती है, यानी कि खसरे की वर्चुअल बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर आप होंगे तो काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये यूजर्स इसके अंदर कौन कौन है? किसान काम करते हैं, स्थानीय युवा, पटवारी, संबंधित वेरीफायर है तहसीलदार, इंस्पेक्शन ऑफिसर जो एग्रीकल्चर और अन्य विभाग के आप लोगों को लगाते हैं, सैटेलाइट इमेजरी का हम इस बार ले रहे हैं, फोटो से फोटो का पहचान, फोटो से फसल की पहचान, ये टूल्स हमने लगाए हुए हैं जिससे हम इस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये जस्ट एक ओवरव्यू पूरे सिस्टम को, पूरी प्रोसेस को एक स्लाइड में बताने के लिए। अभी आप डिटेल अभी देखेंगे कि आप कैसे काम कर पाते हैं। ये जस्ट स्थानीय युवा पंजीयन करते हैं, ग्राम आवंटन होता है, भूले पोर्टल पे आवंटन करने के बाद संबंधित स्थानीय युवा एसआर ऐप में लॉगिन कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद सुपरवाइजर जो संबंधित पटवारी हैं वो सर्वे के बाद जानकारी का अनुमोदन कर पाते हैं। 1% का डेटा उनको खुद फिजिकली जाके करना होता है। किसान अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं, वेरीफायर को विसंगति का 1% नंबर अनुमोदन के लिए मिलता है, फिर निरीक्षणकर्ता को गांव मिलते हैं, और ऐसे करके संबंधित फसल अनुमोदन होने के बाद स्थानीय युवा को एसएन स्पर्श के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अभी तक का जो भुगतान है खरीफ तक के लिए जो राशि है लगभग 30 करोड़ वो सभी जिलों को जारी कर दी गई है। सभी जिले कृपया इंश्योर कर लें, खरीफ तक का भुगतान कर लें। हम कोशिश करेंगे कि रबी में भी सर्वे करने के साथ आप पूरा कर लें, और इस वित्त वर्ष में किए गए काम का भुगतान हम इसी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएं। तो सभी जिले कृपया इंश्योर कर लें, जो जिलों को राशि प्राप्त हुई है उसका व्यय सुनिश्चित कर लें, और कोशिश करें कि रबी और इसी वित्त वर्ष में ही इस काम को हम पूरा कर पाए। नेक्स्ट, ये जो समय सीमा है आपको ऑलरेडी मिली हुई है, नेक्स्ट कर लीजिए। अब पंजीयन के बारे में जस्ट कॉल करता हूं कैसे पंजीयन करना है। नेक्स्ट करिए, एक भूले पोर्टल पर आप जाएंगे, डाउनलोड क्लिक करिए, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, उसको भर के आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपका ये अप्रूवल होता है, और अप्रूवल करने के बाद संबंधित गांव साइन होते हैं। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, ये इस तरह का फॉर्म है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, ये पोर्टल पे आप जाएंगे, जो अपना पंजीयन करना चाहते हैं इस तरह से पंजीयन कर सकते हैं, और पंजीयन करने के बाद उनका यूजर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, जो आपको जो भी आपने हस्ताक्षरित कागज है उसको अपलोड करना है वहां आप करेंगे। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। आपने मोबाइल वेरीफाई किया, और मोबाइल से वेरिफिकेशन के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद सिस्टम यही है, समिति द्वारा अनुमोदन करने के बाद संबंधित तहसीलदार भूले पोर्टल पर संबंधित यूजर्स को गांव असाइनमेंट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए। संबंधित तहसीलदार लॉगिन करेंगे, उन्हें ग्राम आवंटन की स्क्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट करते जाइए। ग्राम आवंटन की स्क्रीन का क्लिक करके डेटा को देख के गांव को जोड़ के उसका अनुमोदन करते हैं, जैसा कि आप पूर्ववत करते रहे हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जैसे ही आप पूरा कर लेंगे ये गांव संबंधित को आवंटित हो जाता है, और हम कोशिश करते हैं ये डेटा पर डे सारा पोर्टल पर सिंक होता है। तो जैसे ही आप डेटा को अपडेट करते हैं नेक्स्ट डे आपको सारा पोर्टल पर दिखाई देता है। एमपी किसान ऐप से प्रक्रिया में आपको जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि एमपी किसान ऐप के माध्यम से सर्वे करना है वो उन मोबाइल नंबर के माध्यम से कर पाएंगे जो फार्मर हिस्ट्री में है। जिनका फार्मर हिस्ट्री नहीं बना है उन खातों के लिए अन्य किसान सर्वे कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। एमपी किसान ऐप को डाउनलोड करने के लिए ऑलरेडी ये टेक्स्ट आप करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको ये ऐप दिखाई देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए। विभागीय लॉगिन आप करेंगे, इसमें केवल ओटीपी के माध्यम से ही लॉगिन बनाने का प्रोविजन है। जस्ट ओटीपी आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा, उस मोबाइल के माध्यम से कर पाएंगे। यदि ये मोबाइल फार्मर हिस्ट्री के मोबाइल से मैच करता है तो वो केवल उन्हीं खसरों का कर पाएंगे, और यदि वो फार्मर हिस्ट्री में नहीं है तो अन्य किसान कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए। ये फसल घोषणा का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करेंगे, खाता जोड़ेंगे और सर्वे का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। इस तरह से खाता आपको जुड़ जाएगा। खाता जुड़ने के बाद आप उन सर्वे नंबर्स को देख पाएंगे। एक खाता को सिलेक्ट करते ही उस खाता के समस्त सर्वे नंबर की जानकारी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्वे का प्रोसीजर सेम है, फोटो संबंधित को खींचना होगा, क्लिक करना होगा, सेव करना होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव कर देते हैं वो जानकारी चली जाती है। अगर वो स्थानीय युवा पटवारी की जानकारी से मैच करती है नहीं करती है, वो उसका आगे का प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग डेटा काम करता है। नेक्स्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट, अब ये दावा आपत्ति कैसे लगाना है। दावा आपत्ति पे क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करते हैं डिटेल आपको दिखाई देता है किसान ऐप में। दावा आपत्ति पे क्लिक करेंगे, आपको फसल बदलना है तो संबंधित किसान खेत पर जाकर जानकारी को अद्यतन करेंगे, सर्वे करने के बाद सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करिए। इस तरह से जानकारी दिखाई देगी, जानकारी को भरना है, सेव कर देना है और आपकी आपत्ति संबंधित तहसीलदार के लॉगिन में निराकरण के लिए प्रेषित हो जाएगी और संबंधित तहसीलदार के निराकरण के बाद ही वो जानकारी अंतिम मान्य होगी। नेक्स्ट, अब आपका जो मेन प्रोसेस था स्थानीय युवा के माध्यम से सर्वे कराना। अभी आपने देखा कि किस प्रकार आप स्थानीय युवा को आप पंजीयन कराते हैं, किस प्रकार अब आपको लॉगिन करना है, वो प्रक्रिया आप 1 to 1 देखेंगे। तो स्थानीय युवा जो है सारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके स्थानीय उपयोगकर्ता का ऑप्शन उनके पास है, क्लिक करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे और अपना ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। नेक्स्ट करते ही ये प्रोफाइल भरने का ऑप्शन उनको मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोफाइल भर के आप बैंक खाता वगैरह वगैरह जानकारी आप दर्ज कर सकते हैं जिससे संबंधित को पेमेंट के समय समस्या नहीं होगी। ये 4-5 ऑप्शन उनको दिखाई देते हैं। मेजर ऑप्शन है डीसीएस का, जहां से वो काम कर पाएंगे। टिकट टूल, जहां से वो अपनी समस्या को दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। डीसीएस पे क्लिक करते ही मेजर जो काम संबंधित को करना होता है वो डाउनलोड, क्रॉप सर्वेक्षण और अपलोड के साथ करना होता है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करिए। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो लिमिटेड ऑप्शंस को दिखाई देते हैं। संबंधित स्थानीय युवा जियो फेंस के माध्यम से ही क्रॉप सर्वे कर सकते हैं। जियो फेंस केवल उन ग्रामों में होता है जहां जियो फेंस ढंग से अवेलेबल है। कुछ ही समय में आपको भूले पोर्टल पर एक नई सुविधा मिलेगी जहां आप नक्शे की जानकारी को देख पाएंगे गूगल अर्थ की इमेज के साथ, यानी कि सैटेलाइट इमेजरी के साथ। यदि यहां पर आपको विसंगति मिलती है कि कोई नक्शा सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार, मौके अनुसार फिट नहीं बैठता है, तो अकॉर्डिंगली आप उस नक्शे के बारे में बता सकते हैं और जियो रेफरेंसिंग के बारे में पुनः उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं। जिनका जियो रेफरेंसिंग नहीं हुआ है उनके लिए भी आपको जानकारी पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी कि वहां पर आपको नक्शा विजिबल नहीं होगा, तो आप जियो रेफरेंसिंग के लिए आगामी कार्रवाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे आपने क्लिक किया, डेटा डाउनलोड किया, डेटा डाउनलोड करते ही वो ऐप में उसको दिखाई देता है और अगर वो जियो फेंस के साथ है तो वो काम कर पाएंगे और जियो फेंस के साथ नहीं है तो स्थानीय युवा उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। संबंधित पटवारी को क्रॉप सर्वे का कार्य करना होगा। नेक्स्ट करिए। ये एक नया यूआई हमने बनाया है, बैक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं क्रॉप सर्वेक्षण पर, तो क्रॉप सर्वेक्षण पर जाते ही गांव पे चयन करते हैं और गांव चयन करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देती है। अब नेक्स्ट करिए। इस तरह का टैब आपको दिखाई देगा। अब आप लंबित खसरों पर जाना चाहें तो आपको एक टैब में पता लग जाएगा लंबित खसरे कितने हैं। क्लिक करिए, आप देख पाएंगे इस गांव के कौन से लंबित खसरे हैं, काम कर पाएंगे। अपलोड के लिए कितने बाकी हैं, अपलोड कितने कर दिए हैं, बाकी सारी जानकारी ये टैब्स लगातार बढ़ते करते रहेंगे और आप रेस्पेक्टिव जानकारी को देख पाएंगे। नेक्स्ट, ये 3-4 चीजें सभी को मैं दोबारा रीट्रेट कर दूं। पहला, ऐप में जो नंबर 1 पे जो ग्रीन कलर का टैब है वो ग्रीन होना चाहिए, यानी जो सर्कल बना हुआ है छोटा सा उसकी वैल्यू 100 के अंदर होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि आपकी जीपीएस की एक्यूरेसी अगर 100 के अंदर है तो आप ठीक से काम कर पाएंगे। 100 के ऊपर है तो वो लोकेशन की जानकारी ठीक नहीं होगी। ग्राम से अनुमति दूरी, यानी कि आपकी ग्राम से कितनी दूरी है, यहां आप देख पाएंगे। ग्राम से दूरी का कॉलम अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि खसरे की दूरी से ही अब काम करता है, तो खसरे की दूरी का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होगा और आप गूगल मैप के माध्यम से ही वहां पर जा पाएंगे। नेक्स्ट, ये आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी है, इनको आप भरते हैं, सेव करते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, इस तरह से भरने के बाद जब जानकारी आप देखते हैं, अगर आपको लगता है आपने कोई जानकारी भरी है वो ठीक नहीं, कुछ चेंज करना है, तो आप डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं। तो डिलीट करने की रेड कलर का बटन दिया हुआ, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएंगे और दोबारा भर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आप भरेंगे जानकारी को, अगर आपने भेजा हुआ है, संबंधित पटवारी ने कहा है कि भाई दोबारा करना है, तो ये पुनरावलोकन के लिए उसको इस तरह से टैब में दिखाई देंगे। जो अस्वीकृत होंगे वो ग्रे कलर में दिखाई देंगे, तो इस तरह से जानकारी को देख पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। अब आपका एक ऑप्शन मेन, क्योंकि सर्वेयर जो लोकल यूथ है उसको सबसे बड़ी समस्या लोकेशन पे जाने की होती है, क्योंकि संबंधित पटवारी तो लोकेशन से परिचित होते हैं, खेत पे पहुंच पाते हैं, बट स्थानीय युवा को समस्या होती है। उसके लिए ऐप में इस बार मैप को ठीक किया गया है, यानी वेबजेस पे भूले पोर्टल पे जो नक्शा है वो आपको ऐप में तुरंत मिलेगा। उसके लिए मैप पे जाके आप काम को कर पाएंगे। तो जैसे आपने मैप से चुनिए करके ऑप्शन पे क्लिक किया, इस तरह से मैप का आपको दिखाई देगा और मैप के सर्वे नंबर में एक पॉइंटर आपको दिखाई देगा कि किस सर्वे नंबर पर आप अवेलेबल है, और क्लिक करके उस सर्वे नंबर को चुन के आप क्रॉप सर्वे का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा मैप पे आपने क्लिक कर दिया और सर्वे नंबर का आप क्रॉप सर्वे कर पाएंगे। नेक्स्ट कर दीजिए।
इसके बाद अगर आपको लगता है अभी भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है कि कहां पर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो एक गूगल मैप का टूल भी हमने दिया हुआ है। क्लिक करेंगे तो गूगल मैप आपको उस लैटलॉन्ग तक ले जाएगा, उसके सहायता भी आप ले पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। जो क्रॉप कॉम्बिनेशन बनाने की बात थी, जो हम अभी आप बात करते हैं हमें कैसे बनाने हैं, तो क्रॉप कॉम्बिनेशन में आप जैसे ही मिश्रित फसलों के आप टैब पर जाएंगे, ये प्लस बटन आपको दिखाई देगा। प्लस बटन पे क्लिक कर दिए, आपको फसलों के नाम आ जाएंगे उस मौसम में। इसमें आप प्लस करके 2 या 2 से ज्यादा फसलों को ऐड कर सकते हैं जिनका कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, ये 2 देसी या जो उसको प्रमाणिक पैदावार का टाइप है वहां टैप करेंगे, सेव करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन की जानकारी आपको ऊपर दिखाई देने लगेगी। तो जैसे ही आप ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये बने हुए कॉम्बिनेशन की जानकारी सबसे ऊपर होगी, उसको आप सिलेक्ट करके उस कॉम्बिनेशन के माध्यम से जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। ये सब मैं एक इसलिए रिपीट नहीं कर रहा कि सारी प्रोसेस वही है। हर स्क्रीन में आपको फसल का नाम चुनना है, टाइप चुनना है, इरिगेशन टाइप, बुआई की तारीख। केवल बुआई की तारीख के बारे में आपको बता दूं कि इसमें बुआई की तारीख 1 महीने से पूर्व की नहीं भरी जा सकती। ये इसलिए अंकित किया गया है जिससे कि सुनिश्चित हो पाए कि जो पौधा है फसल का वो आपको दिखाई दे रहा है और बोनी के 1 महीने बाद ही आप सर्वे का काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। बैक करिए। अब फसल के बारे में आपको बता दूं, जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में जो मैंने आपको आम फसल या नींबू के बारे में बताया, तो जैसे आप फलोद्यान पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे, एरिया की जानकारी आपको पहले भरना होगी कि उस आम या जो भी फल आप लगा रहे हैं उस कितने एरिया में भरना चाहते हैं। पेड़ की आयु, क्योंकि पेड़ की आयु से उसका जो तना होता है उसकी मोटाई तय होती है कि वो कितनी जगह लेगा, और पेड़ों की संख्या, उससे पता लगता है कि उस खसरे में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। ऐप में लॉजिक ऑलरेडी लगा हुआ है कि किसी खसरे में एरिया में मैक्सिमम कितने पेड़ लग सकते हैं, तो उस मैक्सिमम से ज्यादा नहीं लगाए जा सकते। मिनिमम की भी समय सीमा तय है कि मिनिमम कितने लिखे जा सकते हैं। तो जैसे मैक्सिमम मिनिमम का आप ध्यान रखेंगे, आप अगर गलत जानकारी लिखेंगे आपको मैसेज आएगा कि ये जानकारी गलत है, आप इतने ही पेड़ लगा सकते हैं जिसकी मिनिमम संख्या ये है, मैक्सिमम ये है। और जैसे आप क्लिक करेंगे, दर्ज करेंगे, तो आप देख रहे हैं एक अतिरिक्त क्षेत्रफल नाम की स्क्रीन आपको अलग से दिखाई देने लगी है। तीसरी वाली स्क्रीन में खसरे से दूरी के बाद एक येलो कलर में आपको दिख रहा है 0.076। तो ये जो एरिया का कैलकुलेशन होगा, यानी किसी खसरे का क्षेत्रफल 0.08 है, जो इसमें आपको ऐप में दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप 0.08 में आम के पेड़ आप लगाते और उसके बाद संख्या और वर्ष के आधार पर आपको ये बताता कि इतना क्षेत्रफल और मौसमी फसलों की जानकारी दर्ज करने के लिए अवेलेबल है। यानी जो अतिरिक्त क्षेत्रफल है, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, उसका उपयोग केवल मौसमी फसल की जानकारी के लिए कर सकते हैं। मौसमी फसल की जानकारी उसमें दर्ज की जा सकती है अतिरिक्त फसल वाले केस में। बाकी आप कोई भी फसल आप मूलक में आप भर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आप ये एरिया में देख पा रहे होंगे, इसका एरिया ये स्पेशली एक स्लाइड अलग से रखी गई है जिससे आप ये देख पाएंगे कि ये जब उद्यानिकी की फसलें हैं, कुछ 10 फसलें हैं, आम, नींबू वैसी, उनमें जब आप एरिया भरेंगे तो खसरा एरिया की सीमा से ज्यादा की जानकारी आप दर्ज कर पाते हैं। तो ये उद्यानिकी की फसलों में है, जो इस बार ऐप में चेंज किया गया है, ये मेजर चेंज है। नेक्स्ट करिए। इस बार जब आप रिक्त भूमि भरेंगे तो रिक्त भूमि में 3 ऑप्शन अलग से भरे गए हैं। कृषि भिन्न प्रयोजन आप करेंगे तो आपको जियोफेंस से फोटो खींचना होगा। कृषि प्रयोजन आप करते हैं तो आपको जियोफेंस और फोटो खींचना होगा। अगर आप कोई ऐसी जमीन है जहां नहीं जा सकते, जैसे पिछली बार आपको अलग से था कि तालाब के बीच में कोई सर्वे नंबर है, जहां पानी के नीचे कोई सर्वे नंबर है, या कोई खदान का एरिया जहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, वहां कोई फसल भी नहीं है, तो उन जगह के लिए एक सर्वे अयोग्य करके ऑप्शन इस बार नया जोड़ा गया है, जिसपे आप क्लिक करके और फोटो खींच के जानकारी को सुरक्षित कर पाएंगे। इसमें फोटो खींचना जरूरी इसलिए जिससे पता लग पाए कि एक्चुअली आपका वो जो एरिया है वो पहुंच योग्य नहीं है, जिससे आगामी समय में उसमें आगामी कार्रवाई की जा सके। कृषि भूमि प्रयोजन के लिए और कृषि प्रयोजन के लिए रिक्त भूमि आप भरते हैं तो ये जियो फेंस के साथ ही भरी जा सकेगी और फोटो भी इसका अनिवार्य होगा। नेक्स्ट कर लीजिए। ये 12 नंबर आप परिचित हैं, 12 नंबर आप जानकारी भर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, यस, बैक करिए। ये कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में जो पहले भी अंकित था, दोबारा से रिपीट कर दें। आप हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम प्रॉपर मोबाइल को चार्ज करके ले जाएं। खेत पर सर्वे के जाने के लिए पहले हम डेटा को डाउनलोड कर लें, जिससे ऐसा ना हो कि आप खेत में उन जगहों पर डेटा को प्रॉपर ना डाउनलोड कर पा रहे हो, तो खेत पर डेटा पहले डाउनलोड कर लें।
डाउनलोड करने के साथ आप देख लें कि आप पार्सल के अंदर हो, जियोफेंस पार्सल के साथ फसल की जानकारी भरने, इंटरनेट की सुविधा और सुबह से शाम तक का समय, ये इसके अंदर हमें देखना है। बाकी मैं आपको जो सबसे पहले मैंने बताया कि ऑलरेडी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जो भी गलत जानकारी दर्ज की जाती है, आज की डेट में सैटेलाइट इमेजरी से फसल का डिफरेंस निकाल पाते हैं, आप जो फोटो भरते हैं उससे पता लग जाता है, आप जो फोटो गलत खींचते हैं वो जानकारी यहाँ पता लग जाती है। तो हमें इंश्योर करना है कि वो हम काम ना करें जिससे हमें ऐप ऑन वैलिडेशन को और बढ़ाना पड़े और सटीक शुद्धता के साथ हम सर्वे कर पाए और ये जानकारी सभी अन्य विभाग भी यूज कर पाए। नेक्स्ट, अब जो संबंधित पटवारी हैं उनको अगर आप सर्वे नंबर का आवंटन जो करना होता है संबंधित स्थानीय युवा को, तो कैसे कर पाएंगे? नेक्स्ट, ये क्लिक करते ही सर्वे नंबर आवंटन का ऑप्शन संबंधित पटवारी के लॉगिन में अवेलेबल है। वहां पर उसको वो सारे स्थानीय युवा की जानकारी अवेलेबल होती है, उसमें वो तय कर पाते हैं कि किस स्थानीय युवा को कितने सर्वे नंबर आवंटित करने हैं, तो पटवारी इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये नाम के साथ दिखाई दे रहा है, उस सर्वे नंबर की रेंज है कि किस गांव में आपको किसको नंबर आवंटित करने होते हैं, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए, सेव कर देंगे, वो नंबर आवंटित हो पाएंगे और उसके बाद वो संबंधित स्थानीय युवा कार्य कर पाएंगे। अब जैसे ही आप इस नंबर को सीमा तय कर देते हैं तो उस संबंधित स्थानीय युवा को केवल इसी सीमा में दिए गए सर्वे नंबर ही डाउनलोड में उपलब्ध होंगे, ग्राम के समस्त खसरा उपलब्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। अब आप जो काम आप करते हैं कि संबंधित पटवारी को कैसे करना हो, तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, स्थानीय युवा को सर्वे का काम करना होता है। स्थानीय युवा जहां नहीं है वहां संबंधित पटवारी को कार्य करना होगा। कोशिश कर रहे हैं जहां जहां क्रॉप सर्वे है वो स्थानीय युवा का पंजीयन सुनिश्चित कर लें। 20 तारीख से आपका ये ऐप लाइव हो जाएगा, काम आप कर पाएंगे। तो उसके पहले संबंधित जिलों को प्रशिक्षण भी कराना है, तो प्रशिक्षण आप सुनिश्चित कर लें और ये इंश्योर करा लें कि वो ट्रेनिंग भी ले पाए और ये काम भी कर पाए। नेक्स्ट, डीसीएस का ऑप्शन संबंधित पटवारी के लिए सेम है, बस कुछ ऑप्शन उसको ज्यादा बड़े हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आप 4th नंबर का ऑप्शन है, इस बार रेडी काम करता है। जैसे ही आप नक्शा डाउनलोड करेंगे वहां डेट आ जाएगा कि किस दिनांक का आपका नक्शा है। गांव का डेटा डाउनलोड करेंगे, जियोफेंस का डेटा उसके साथ होता है। आप जियोफेंस है या नहीं है वो आपको तुरंत पता लग जाता है। तो जहां जहां जियोफेंस नहीं है वहां क्रॉप सर्वे केवल संबंधित पटवारी ही कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। अब ये स्क्रीन आप पहला देख पा रहे हैं कि खसरा डेटा, खसरा सीमा, ग्राम का नक्शा कब तक का है, वेबजेट से अनुरोध करके आपने कब नक्शा लिया, अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा। अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा का मतलब है कि समय समय पर सैटेलाइट इमेजरी का जो डेटा होगा, किसानों की दावा आपत्ति का या स्वघोषणा का डेटा होगा, उसको देखने के लिए आप अन्य सोर्स के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। काम करने के लिए जैसे आप क्रॉप सर्वे में जाएंगे इस तरह के आपको टैब दिखाई देंगे। नेक्स्ट, ये टैब वही है जो आपको पहले टैब दिखाई देते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। केवल उन टैब को जो पहले आपको ऐप में स्क्रॉल करके थोड़ा सा अंदर देखना पड़ता था, अब आपको टैब सामने दिखाई देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, टैब का मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ग्रीन और हरे रंग से जो क्या क्या दिखाई दे रहा है लाल रंग से, तो ये आइकन्स जो बने हुए हैं वो अकॉर्डिंगली अपडेट होते रहेंगे और जानकारी आपको दिखाई देती रहेगी। जो राइट और क्रॉस का निशान है वो ये बताता है कि ये खतरे अप्रूव्ड है या नहीं है। नेक्स्ट कर लीजिए। लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देख पाते हैं कितना दूर है, जियोफेंस के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। ये ऑलरेडी आप कर पाए हैं। इसको मैं स्पेशली बता दूं, ये फोटो इज गुड करके लिखा हुआ है। जब फोटो इज गुड आ जाएगा तभी ये कैमरे का बटन इस बार अवेलेबल होगा। जब तक फोटो इज गुड लिखा नहीं आता, ये कैमरे का मतलब फोटो खींचने के लिए बटन इनेबल नहीं होगा। विशेष बात यह है कि राइट साइड में डाउन कॉर्नर में ABCD के साथ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कुछ फोटो इज गुड लिखा हुआ में कुछ तकलीफ है, कुछ समस्या है, तो आप इसका स्क्रीन कैप्चर करके आप इस जो IT सपोर्ट टूल है आपको दर्ज कर सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई समस्या होती है, तकनीकी समस्या, तो इन वैल्यूज के साथ वो रिजोल्यूशन वो कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये क्रॉप सर्वे की जानकारी आपने देख ली। जैसे क्लिक करेंगे, सहमत होंगे, रिव्यू के लिए भेजेंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। रिव्यू के लिए आप भेजेंगे, वो जानकारी आपको अलग से दिखाई देगी। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कारण चुने। यहां हम एक कारण और जोड़ रहे हैं, फोटो का कारण, क्योंकि इस बार फोटो की त्रुटिपूर्ण थे डेटा से जो दिखता है। तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजेक्ट करने का। अभी जो 3 दिखाई दे रहे हैं वो 4 हो जाएंगे। फसल गलत है, क्षेत्रफल गलत है, सिंचाई स्थिति है, फोटो त्रुटिपूर्ण है, तो ये चौथा ऑप्शन भी आपको यहां पर एडिट मिलेगा।
नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। ये सिंचाई का साधन वो भरने की सभी के भी ये स्क्रीन आपको बार बार मिलेगा कि जहां जहां आप नया डेटा भरते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो हर बार उस संबंधित को डेटा भरना होता है। ये मिश्रित फसल के बारे में हम बात कर पाए हैं, मिश्रित का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और आप सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, बैक करिए। ये संबंधित पटवारी के पास भी ऑप्शन है कि अलग से अगर सर्वे किसी सर्वे नंबर का नहीं कर सकते हैं आप, तो यहां आप अंकित कर सकते हैं कि पानी के अंदर है या पहुंच योग्य नहीं है। तो दो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, ये पटवारी के पास भी अवेलेबल होंगे। बट ये ऑप्शन फोटो के साथ ही है मैंडेटरी, अगर आप रखेंगे जिससे संबंधित कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। ये 12 नंबर के ऑप्शन जो अन्य को है वो इनके पास भी अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली जानकारी आप दर्ज कर सकते हैं, मेल पर वृक्ष आदि। नेक्स्ट कर लीजिए। ये सुपरवाइजर होती हुई सबसे पहला मेन बिंदु इस बार का रहेगा कि फोटो हमें ध्यान से देखना है, फोटो हम देख लें, निकाल लें। अगर फोटो सही है तो उसको रखें, फोटो खराब है तो उसको वापस रिव्यू के लिए वापस भेज दें, जिससे संबंधित स्थानीय युवा उस सर्वे को वापस से करके भेज दें। जियोफेंस के माध्यम से सर्वे हैं, अगर मान लो सर्वे किसी स्थानीय युवा ने नहीं किए हैं तो संबंधित पटवारी को पूरे करने होंगे। 1% सर्वे नंबर जो विसंगति वाले हैं वो ऐप में संबंधित पटवारी को दिखाई देते हैं, वो जियोफेंस पे जाकर ही उसको सत्यापन करना होता है। जो नीचे ब्लू कलर में जो पॉइंट लिखा है वो हमें ध्यान देना है। इस बार हमें कुछ पालन भी कराना है कि क्रॉप सर्वे करने के बाद अनुमोदित जानकारी की एक पीडीएफ आपको सारा पोर्टल से मिल जाती है। तो इस जानकारी को लेके आप ग्राम में पब्लिश कर दें, जिससे किसी को दावा आपत्ति का समय सीमा भी मिल पाएगी और समय सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप ये जो सर्वे करने का काम अनुमोदन करने के बाद इस गांव का पीडीएफ निकालें और गांव में उसको पब्लिश कर दें। नेक्स्ट। अब जो 1% वेरिफिकेशन वेरीफायर द्वारा होता है संबंधित तहसीलदार के द्वारा, उसके बारे में हम बात डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट। ये दो तरह से काम कर सकते हैं, आप वेब से भी कर सकते हैं और ऐप से भी कर सकते हैं। ऐप के लिए तहसीलदार का ऑप्शन आपको चुनना होगा और उसके बाद ओटीपी से आप लॉगिन करेंगे और उनको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही डेटा डाउनलोड करेंगे उनको वो 1% सर्वे नंबर मिल जाएंगे और उसका वेरीफायर के रूप में सत्यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। जैसे ही डेटा आएगा इस तरह की जानकारी आपको दिखाई देगी। तहसीलदार को एक लेवल अप जानकारी दिखाई देती है, यानी अब तहसीलदार को यह जानकारी दिख रहा होगा पटवारी ने क्या भरा था, स्थानीय ने क्या भरा था, सेटेलाइट से क्या था, किसान ने क्या भरा था, वो सारी जानकारी दिखाई देगी। अगर इस पे भी अगर पटवारी सहमत है तो कर सकते हैं और रिव्यू के लिए पटवारी को वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे ही आप रिव्यू के लिए वापस भेजेंगे, अगर वापस दूसरी बार भी सेम जानकारी आती है और संबंधित को लगता है कि गलत है तो वो आप रिजेक्ट कर पाएंगे और रिजेक्शन के केस में संबंधित तहसीलदार को ही मौके पर जाकर उस सर्वे नंबर की जानकारी को भरना होगा। रिजेक्ट करने के केस में, रिव्यू करने के केस में संबंधित पटवारी को जानकारी को भरना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। ये ऑप्शन वही है जो आप सर्वे नंबर पे किसी लोकेशन से जाना चाहते हैं वहां से जा सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आप सत्यापन वाली जो बात कर रहे हैं कि संबंधित दावा आपत्ति अगर किसान प्रस्तुत करते हैं तो सारा पोर्टल में ऑलरेडी सुविधा दी गई है, जहां से आप ओपन करके तहसीलदार के लॉगिन से दावा आपत्ति को देख पाते हैं और उनका अनुमोदन कर पाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। ये एक्चुअली ये जो मैंने बताया वो दावा आपत्ति का था, बट आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो वेरीफायर का है। यानी अभी आपने जो ऐप का वर्जन देखा ये उसका वेब वर्जन है, यानी मोबाइल वेबसाइट पे जाके भी वेरीफायर ग्रुप में काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चुनेंगे ये आवंटित खसरे दिखाई देंगे, क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। जैसे देखे पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आप फोटो साइज डिटेल देख पाएंगे और उसको सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नक्शा देखे पे आप ये क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खसरे का जो सेंटर है वो कहां पर है। और हम इसमें एक बार और ये प्रयास कर रहे हैं कि संबंधित यूजर की लोकेशन भी आपको दिखा दें, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो फोटो की जानकारी भरी गई है वो इस सर्वे नंबर की किस जगह से खड़े होकर भरी गई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब दावा आपत्ति जो अभी हम बात कर रहे हैं कि दावा आपत्ति को आप कैसे निराकरण कर पाते हैं। ये दावा आपत्ति के लिए ऑलरेडी किसान द्वारा या पटवारी द्वारा भेजी गई प्रेषित की गई दावा आपत्ति है। यहां से आप क्लिक करके संबंधित तहसील का चुन के आप देख पाएंगे कितनी दावा आपत्तियां आई हैं। नेक्स्ट करिए। जैसे गांव चुनते हैं संख्या आ जाती है, नीचे आपको गांव दिख जाता है, क्लिक करके आप उसका डिटेल देख सकते हैं और देखेंगे तो आपकी सारी जानकारी आ जाएगी। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए को।
जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से डिटेल आपको आ जाएगा कि ये कौन से यूजर ने कब भेजा था, पुरानी क्या जानकारी थी, कब की दावा आपत्ति है, और इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट इस मौके पर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किसान ऐप से कैसे कर सकते हैं काम, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल नंबर है उसी के माध्यम से कर पाएंगे। जहां फार्मर रजिस्ट्री नहीं बना है अन्य किसान कर पाएंगे। स्थानीय युवा की ऑनबोर्डिंग पंजीयन कैसे कराना है, भूले पोर्टल से करना है। अनुमोदन के बाद उनको गांव असाइन होगा और संबंधित स्थानीय युवा सारा ऐप के माध्यम से क्रॉप सर्वे कर सकते हैं। सुपरवाइजर के रूप में संबंधित पटवारी फोटो और जानकारी को देख के वेरीफाई कर पाएंगे। वेरीफाई करने के बाद 1% नंबर विसंगति के हैं वो संबंधित तहसीलदार को मिलते हैं, और इन सब के बाद 20% गांव के 1% विसंगति वाले सर्वे नंबर। मैं बार बार विसंगति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। विसंगति का मतलब ये होता है कि जहां पर भी एआई के डेटा से, किसी भी अदर सोर्स के डेटा से विसंगति प्राप्त होती है, यानी मैच नहीं करता है, वो विसंगति के रूप में हम ट्रीट करते हैं, और उन विसंगति का खसरा जांच में वेरीफायर के लिए और इंस्पेक्शन ऑफिसर को दिया जाता है। तो अब आप इंस्पेक्शन ऑफिसर का ऑनबोर्ड की प्रक्रिया देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनबोर्डिंग करने के लिए जो संबंधित तहसीलदार भू संसाधन है उनके लॉगिन में ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है जहां आप मैपिंग कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन विलेज असाइनमेंट करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप काम कर पाएंगे सारा पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट कर लीजिए। ये एक प्रक्रिया थी कि 20% गांव के उन गांव में जांच का काम कराना है। तो इस तरह से निरीक्षण अधिकारियों की आप मैपिंग कर सकते हैं। राजस्व के सारे लोग आपके पास पहले से प्री पॉपुलेटेड होते हैं। एग्रीकल्चर के यूजर्स भी यहाँ पर प्री पॉपुलेटेड होते हैं। डेजिग्नेशन के मान से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उनको कौन सा गांव आवंटित है यहाँ से आप आवंटित कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये गांव जो रेड और व्हाइट दिख रहे हैं, ये बताते हैं कि रेड मतलब एंगेज है, पहले किसी को दिया हुआ है, और व्हाइट मतलब देने के लिए अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है किसी को रीअसाइन करना है तो रीअसाइन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, असाइन करने के बाद जो भी इंस्पेक्शन ऑफिसर होंगे, कोई भी इंस्पेक्शन ऑफिसर अन्य के माध्यम से लॉगिन करेंगे। अगर कोई भी इंस्पेक्शन ऑफिसर रेवेन्यू का भी है, संबंधित तहसीलदार भी हैं, तो अगर वो इंस्पेक्शन का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अन्य का ऑप्शन दिया हुआ है। एग्रीकल्चर के कोई यूजर हैं, डीडीए, आरएईओ, जो भी यूजर्स आपके एग्रीकल्चर के होते हैं, हॉर्टिकल्चर के होते हैं, वो अन्य के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन जो उनका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेट करेंगे और लॉगिन कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। इस तरह से उनको ऑप्शन दिखाई देगा, और ये जो सर्वे नंबर की जानकारी है वो सिस्टम से स्वतः आवंटित होती है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए। नेक्स्ट, ये गांव आपको दिख जाते हैं किन किन गांव में आपको काम करना है। डाउनलोड करेंगे तो गांव का डेटा आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, एक गांव का डेटा आपने डाउनलोड किया तो उसके आवंटित खसरों की जानकारी आपको उसमें अवेलेबल होती है। ये आवंटित खसरे सिस्टम द्वारा स्वतः चुने जाकर आवंटित किए जाते हैं, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। तो जो सर्वे नंबर आए वो सिस्टम से ही आएंगे, क्लिक करके आपको इंस्पेक्शन करना होता है, फोटो खींच के जानकारी को सेव करना होता है। नेक्स्ट, इस तरह से जब आप सर्वे करते हैं यानी इंस्पेक्शन का काम करते हैं तो डिटेल आपको पूरा दिखाई दी जाती है। मल्टीपल जो जानकारी है, सटरेट का, सर्वेयर का क्या जानकारी भरी गई थी, वो फोटो के सहित आप देख पाते हैं, और आप यहाँ सहमत और असहमति दर्ज कर सकते हैं। असहमति दर्ज करेंगे तो आपको जियो फेंस के माध्यम से काम करना होगा, फोटो खींचना होगा, और जानकारी वापस सहमति के लिए चली जाएगी। सहमत है तो आप फोटो खींच के जानकारी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये वही थे। अगर असहमति के केस में अगर आप रिजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको रीजन भरना होता है। जानकारी भरने का सेम तरीका बैक करिए। मैं आपको एक बार बता दूं, एक बार आगे करिए। जानकारी भरने में नाम, फसल का नाम भरने के लिए इस बार हमने सुविधा दी है कि तीनों तरह से आप सर्च कर पाए। जैसे अगर आपको गेहूं सर्च करना है तो GEH करके लिखेंगे तो आपको फोनेटिक में गेहूं मिल जाएगा। अगर आप वीट लिखते हैं तो वीट करके भी हम आपको गेहूं दिखा देंगे वहां पर, और आप गेहूं हिंदी में लिखते हैं तो वो भी आपको सर्च करने की सुविधा यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से तीनों तरह से आप फसल को सर्च कर सकते हैं। इस जानकारी को इस बार अद्यतन किया है। फसल की विधि, किस्म, सिंचाई का प्रकार, सिंचाई के साधन, फोटो खींचना है, और नीचे जो ऑप्शन है फसल उपलब्ध है या कटाई उपरांत। मोस्ट ऑफ केसेस में मध्य प्रदेश में हम लोग कोशिश करते हैं कि फसल उपलब्ध हो तभी सर्वे करें, क्योंकि हम एक समय सीमा में सर्वे करते हैं। ऐसी स्थिति ना बने कि कटाई के उपरांत करना पड़े, बट कुछ केसेस में अगर ऐसा होता है तो आप कटाई उपरांत चयन करके फोटो खींच के सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टिकट दर्ज करने की प्रक्रिया है, यानी जितने भी यूजर्स हैं वो टिकट दर्ज करने का काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बार बार जो लोग इश्यू रेज करते हैं, ग्रुप में स्क्रीन्स भेजते हैं, वो कभी भी सिस्टमैटिक रूप में नहीं आ पाते हैं।
तो इस बार कृपया आप कोशिश करें, सभी यूजर्स को टिकट दर्ज करने की सुविधा दी गई है। टिकट के माध्यम से उनको बताएं और टिकट नंबर के साथ वो जानकारी को शेयर करें। तो ये टिकट एज अ नंबर भी हमारे पास होते हैं कि इस बार कितनी समस्याएं आई और किनका समाधान हुआ, किनका समाधान नहीं हुआ। केवल व्हाट्सएप से जो आप जानकारी भेजते हैं उससे गिनती नहीं हो पाती है, असेसमेंट नहीं हो पाता है कि कौन समस्या का निराकरण हो पाया है और कौन सी समस्या अभी भी लंबित है। तो सभी पटवारी कृपया कोशिश करें कि जो भी इशू रेज करना चाहते हैं वो टिकटिंग टूल आपको दिया गया है, टिकटिंग टूल के माध्यम से दर्ज करें। इसमें आप आइकन भी भेज सकते हैं, वीडियो स्क्रीन की भेजने का ऑप्शन उसमें ऑलरेडी है। नेक्स्ट कर लीजिए। प्लस करके आपके पास ये ऑप्शन सारे आ जाते हैं। आपको डीसीएस सर्च करना है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, और आप उसके साथ समस्या को दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टिकट नंबर आपको मिल जाता है। इस टिकट नंबर से आप जानकारी भेज पाएंगे और आपको स्टेटस भी दिख जाएगा, ये असाइंड है, रिजॉल्व हुआ, नहीं हुआ, पेंडिंग है, वो पटवारी को ऐप में ही स्टेटस दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट, अब आप जो देख रहे हैं इसमें लगातार कुछ समय समय पर बदलाव होता है। नंबर 1 नंबर आपका हेल्पलाइन नंबर है, आपका 20 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा। 20 तारीख से आप सारे यूजर्स कॉल करके इस पे हेल्प ले सकते हैं, उनके पास ये जानी जानकारी होती है, वो आपको असेस कर पाएंगे। गूगल मीट हम डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर रखते हैं, जिसका समय इस बार हम फिक्स कर देंगे, या तो हम उसको 2 बजे के बाद रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 से हम 5 के लिए 2 घंटे पर डे रखें। तो किसी को भी कोई समस्या हो डिजिटल क्रॉप सर्वे में तो यहाँ बीसी में आके जुड़ के बता सकते हैं। बट हमेशा कोशिश करें कि वो समस्या बताने के पहले उसका टिकट दर्ज होना चाहिए। टिकट दर्ज समस्या को ही संबंधित देख पाएंगे बार बार। और हमें कोशिश भी करना है कि संबंधित जो पटवारी हैं वो इसमें अपनी समस्या रखें, जिससे सटीक रूप से समस्या के बारे में बता पाए। कोई अगर आपको इश्यू भेजना है तो आपके पास रेवेन्यू ऐप ईमेल आईडी है, यहां आप भेज सकते हैं। ट्रेनिंग का जो लिंक है, एफएक्यू है, वो ऑलरेडी डले हुए हैं। पीपीटी को हम ऑलरेडी पोर्टल पर भी डाल देंगे और बीसी जस्ट खत्म होने के बाद इसको अपडेट करके सेपरेटली शेयर कर देंगे। जो फसल के लिए है, जो छूट गई है फसल, इस बार आपको गोल्ड शीट की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे ऑन टाइम अगर आपको लगता है तो उन फसलों की जानकारी को आप इस तरह के लॉगिन से स्वयं देख पाए कि ये फसल आपके मास्टर में है या नहीं है। अगर आपको कोई फसल दर्ज करना है तो उसका एक नियत प्रोटोकॉल है, उसके माध्यम से आप फसल दर्ज करने के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। तो ये क्रॉप सर्वे के बारे में था। मैं अगेन आपको इस फीचर के बारे में बता दूं। आप उस स्लाइड पे आ जाओ जो हमने नए फीचर ऐड करें उन पर। ये पूरा प्रेजेंटेशन था क्रॉप सर्वे के बारे में, जिसमें सारे यूजर किस तरह से काम कर पाते हैं। मैं आपको केवल उन फीचर्स को रीइटरेट कर देता हूं जिसमें हमने बदलाव किए हैं। उस स्लाइड पे आ जाइए जो हमने 10 फीचर नए बनाए हैं वो। यस, ये 5। मैं आपको अगेन इसके बारे में बता दूं क्या क्या चेंजेस हैं। तो उद्यानिकी फसलें, मैंने आपको बताया कि उद्यानिकी फसलों के लिए जो एक्सीडेड एरिया होता है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, कैनोपी के नीचे का जो क्षेत्रफल जहां आम के वृक्षों के साथ कुछ मौसमी फसलें भी लगी थीं, वहां पहले के प्रोटोकॉल के रूप में आप केवल खसरे की सीमा तक जानकारी दर्ज कर पाते थे। अब ऐप आपको बता देगा कि कितना अतिरिक्त क्षेत्रफल अवेलेबल है जिसमें आप मौसमी फसल की जानकारी दर्ज कर पाएंगे। एक स्पेशल फैक्टर है जिसमें चेंजेस किए गए हैं और आपको अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह से उसकी गणना ऐप से स्वतः होगी, आपको कोई गणना नहीं करनी है। और जितना भी अतिरिक्त क्षेत्रफल होगा वो आपको ऐप में दिखाई देगा और उसको आप मौसमी फसल के रूप में भर पाएंगे। इमेज कैप्चर करने के लिए मैं अगेन रिपीट कर दूं कि इमेज इस बार जो थी कुछ विसंगतिपूर्ण त्रुटिपूर्ण इमेजेस थी, जिसमें कार्रवाई के लिए जिलों को अवगत कराया गया था। उस तरह की इमेजेस कैप्चर करने में इस बार वो बटन काम नहीं करेगा। वो बटन तभी काम करेगा जब फोटो इज गुड करके वहां मेंशन होगा और उसके बाद आप फोटो को कैप्चर कर पाएंगे। फोटो से फोटो, इसका मतलब कि मोबाइल और ऐप से भी कुछ लोगों ने इस बार प्रयास किया कि आप मान लीजिए खेत पर भी हैं बट आपको अगर कुछ विसंगतिपूर्ण जानकारी दर्ज करना है, तो कुछ यूजर्स ने इस तरह का प्रयास किया कि मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से फोटो खींचकर उसकी जानकारी को सुरक्षित किया। तो कृपया वो ना करें, ये डिटेक्टेबल है। इस बार हमने ऐप में टूल लगाया हुआ है, बैकग्राउंड पर और ही चलेगा, तो आपको ये सारी विसंगतियां आपको ऐप में समय समय पर दिखाई देती रहेंगी अगर आप इस तरह के फोटो खींचते हैं। तो कोशिश करें इस तरह के काम ना हो। जीपीएस का टाइम यानी कि ऑटोमेटिक टाइम रहना चाहिए। फोटो आपका अगर जीपीएस के साथ टाइम आपका रखा हुआ है तो आप
फोटो यानी कि जो टाइम है 6 से 6 बजे का इंश्योर करने के लिए तो जीपीएस से ही आएगा। तो कृपया मोबाइल में टाइम को ऑल्टर ना करें, ऑल्टर करेंगे तो ऐप आपका काम नहीं करेगा। और आपका जीपीएस से ही या ऑटोमेटेड टाइम जो मोबाइल के टावर से आता है उसी से काम आप कर पाएंगे। फसल पहचान करने के लिए AIML ऑलरेडी हमने ऐड किया है कि फोटो से क्या फसल है, जो हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि फोटो आप खींचते हैं उसमें भी प्रमुख फसलों की पहचान की जो करने की जो सुविधा है वो विकसित कर ली गई है। तो जहां आप फोटो कैप्चर करते हैं वहां प्रमुख फसलों की अगर कोई फसल है तो वहां पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं और वो पहचान के आपको बता पाता है कि ये फसल है या नहीं। तो अगर आप गलत फोटो खींचेंगे तो वो फसल की पहचान गलत होगी और दिख जाएगा कि फोटो आपने गलत है सही खींची है। मैप डाउनलोड इस बार नया फीचर है, आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ बटांकन बंटवारे नया नक्शा आपका अपलोड हुआ है तो एडिटेड अपडेटेड मैप आपको तुरंत मिल पाएगा। SMS नोटिफिकेशन इस बार हम प्रयास करेंगे कि क्रॉप सर्वे जैसे ही आप कर देते हैं संबंधित पटवारी इसको अनुमोदित कर देते हैं। अनुमोदित करने के बाद उसको उसके खाते का एक SMS संबंधित किसान के पास चला जाए जो कि फार्मर रजिस्ट्री में अवेलेबल है। तो इस बार जो भी आप क्रॉप सर्वे करेंगे उसका SMS की क्या क्रॉप भरी गई है उसका SMS संबंधित किसान को जाएगा। उसके बाद अगर वो दावा आपत्ति करते हैं तो दावा आपत्ति के बारे में भी उसको SMS मिलेगा कि ये दावा आपत्ति इसके इस नंबर से करी गई थी। उसके बाद स्वीकार किया गया उसका मैसेज भी उसको प्राप्त होगा। फार्मर हिस्ट्री हमने ऑलरेडी ऐड किया है, स्क्रीन में आपको बताया। उसको हम जब रोल आउट करेंगे 2 से 3 दिन में तो आपको सेपरेटली आप देख पाएंगे कि उसमें हमने ठीक से रखा है वहां पर कि आप फार्मर आईडीज को वहां देख पाएं और अगर आपको जरूरत पड़ती है संपर्क करने के लिए तो उनकी डिटेल भी आपको संपर्क करने के लिए अवेलेबल होगी। विसंगति का स्टेटस आपको हमने बताया कि ऐप में आप देख पाएंगे कहां कहां गलत हो रहा है कहां सही हो रहा है। इस जानकारी को आप ऐप में पटवारी आप स्वयं देख सकते हैं। यानी समय समय पर जैसे जैसे डेटा बदलेगा जैसे जैसे आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं तो उस जानकारी से आप ये पता लगा पाएंगे कि आपका जो जानकारी है वो उसमें विसंगति है या नहीं है। कुछ इंटरफेसेस है नए हमने बनाए हैं। बटांग सर्वे का ऑप्शन हमने इसके अंदर कर दिया है, वहां से आप बटांग सर्वे भी कर सकते हैं। बटांग सर्वे का मतलब होता है कि कोई सर्वे नंबर जिसमें क्रॉप सर्वे कर लिया गया था यदि उसमें बटांकन हो जाता है तो पूर्व में किए गए सर्वे नंबर की जानकारी को बटांग सर्वे के माध्यम से करके आप पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्रॉप सर्वे के बारे में कंप्लीट डिटेल थी। अब ये अगर आपका किसी जिले का कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए और अदरवाइज हम उसको क्लोज कर पाएंगे। सर देवासन निवेदन जी सर, हमें ये जानना है कि अभी कुछ जैसे रबी की फसल की हमको गिरदावरी करना है तो 25 दिसंबर के आसपास कुछ किसानों ने अपनी फसल को निकाल के बेच दिया है और अब उसकी जगह वापस सेकंड फसल लगा दी उन्होंने। तो अच्छी कंडीशन में उसकी गिरदावरी पहले वाली की कैसे करेंगे? आपका प्रश्न मैं समझा नहीं। अगर आप गिरदावरी के लिए ऑप्शन ऑलरेडी है, अगर आप कोई फसल की आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो आपने देख लिया होगा कि आपत्ति आप वो समय सीमा में दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। सर प्रश्न ये है कि अभी कुछ किसानों ने आलू की फसल लगाई थी और 25 दिसंबर के अराउंड निकाल के बेच के आ गए हो और अब उसकी जगह वापस सेकंड फसल लगा दी उन्होंने। तो आपने जो 2 फसलें हैं, मैं समझ गया आपकी बात। आपका प्रश्न मल्टीपल क्रॉप के बारे में है। तो हमना जो सीजन है, आपका जो प्रश्न है बहुत अलग है, इंपॉर्टेंट भी है। अभी आप सीजन वाइज क्रॉप में काम करते हैं, मल्टीपल क्रॉप का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप सीजन वाइज जो काम करेंगे उस सीजन की प्रमुख फसल है वहां पर अंकित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रबी की फसल लगाई है उसके बाद गेहूं की फसल लगाई है और ये मेजर क्रॉप नहीं, बहुत माइनर क्रॉप्स हैं। तो ये जो सेपरेट प्रश्न है उसमें इसमें आप केवल एक सीजन में एक फसल आप अंकित कर सकते हैं। इसका ये सटीक जवाब है। बाकी आप हमारे पास में आए थे तो आपको किसान एग्री, मैं समझ गया आपकी बात। आपकी सीजनल क्रॉप आपको लगाने के लिए जो ऑप्शन वहां दिया हुआ है तो मौसम की एक फसल को दर्ज करने का ऑप्शन अभी वर्तमान में है। जी सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर जी। जी सर बताइए। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन टीआरएस से संबंधित है। जो अभी आई थिंक मेरा बड़ा सिंपल प्रश्न रहेगा कि जो भी लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया को लेकर करें, इस प्रक्रिया से इतर ना जाएं। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर इसके बारे में प्रश्न हो तो आप बताइए। नहीं तो एक बार सुन लीजिए। थोड़ा ये है कि 25-26 की जो रबी फसल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? सारी डिलीट हो गई। तो अब जैसे आगामी टीआरएस बनाएंगे तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे पटवारी? ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट जिला बताइए। सर खरगोन से सर। जी खरगोन से सर। जब हम डीसीएस करते हैं सर
तो खसरे के 12वें खाने में जो एंट्री करते हैं सर, वो वेबजीएस के 12वें खाने में जो वेबजीएस एंट्री के करते खाने में, वेबजीएस के खाने में दर्ज नहीं होती। अब जो भी अपडेट नहीं आप होती है। जानकारी, फसल की जानकारी दर्ज करते हैं, केवल वही जानकारी वेबजीएस में होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी जो कि खसरे की वैल्यू को ऐड करता है स्थायी संपत्ति के रूप में है, वो खसरे में आपको जानकारी दर्ज करना होगी। केवल डिजिटल क्रॉप सर्वे में आप जानकारी दर्ज करते हैं तो केवल क्रॉप की जानकारी ही वेबजीएस में भेजी जाती है। सर, पर वो भूविलेख नियमावली तो ये कहती है कि गिरदावरी करते समय 12वें खाने में एंट्री कर सकता है पटवारी, वो अपडेट कर सकता है। आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है और मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, नहीं कर सकते आप करिए ना, खसरे में दर्ज करने के लिए मना थोड़ी कर रहा है आपको। तो सर उसके लिए क्या प्रावधान है सर? खसरे में आपको वेबजीएस का आपको प्रावधान है, आप डीसीएस में तो आप क्रॉप सर्वे कर रहे हैं ना। जी सर। सर वो AIML से जो कई बार AIML जो टेक्निक्स है GIS टूल, वो सर फसल को मिसमैच बताती है, मतलब तो अब कोई बात नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है आप फोटो खींचते हैं ना, आप जियो फ्रेंड के साथ फोटो खींचे, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है तो आप बताइए, नो इशू। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, पटवारी को कुछ खसरों का, क्योंकि सर्वेयर सर गिरदावरी करते हैं यूथ सर्वेयर, तो पटवारी को कुछ खसरों का भूविलेख नियमावली में भी ऑप्शन है कि एडिट करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, समय सीमा दी जानी चाहिए। खसरे का ऑप्शन एडिट का है उसके अंदर, एक बार वन टाइम आप कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम थोड़ी कर सकते हैं। आपने सोचिए खसरे में आप फसल लिख देते हैं, आप कर पाते हैं सर, पर समय सीमा एक प्रश्न मैंने पूछा, खरगोन से जवाब दीजिएगा। क्या खसरे में एक बार जब आप पहले मैनुअल करते थे, एक बार अंकित कर देते तो आप बदल पाते थे फसल को? नहीं सर, वेरीफाई करते समय तो सर हमारा काम वेरीफाई करना होता है। मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है, खसरे में एक बार दर्ज हो गई फसल नहीं बदलती है, बट अभी आप खसरे में फसल दर्ज नहीं करते हैं सीधा, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट ऑप्शन रहता है। तो ऐप में जब तक आपकी समय सीमा है, आप उसको फसल दर्ज करने का, बदलने का, आपत्ति दर्ज करने का, दोनों तीनों लेवल पर ऑप्शन है। सर इसी के संबंध में सर सवाल कुछ ये था कि जो फसल पंजीयन की जो अंतिम तिथि है, हमारे पास जो खसरे को लॉक कर दिया जाता है उसके पहले ही सर निवेदन ये है मेरा दो प्रश्न मैं आपको बता दूं अलग अलग, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और गंभीर समस्या भी है आपका। आप उपार्जन के लिए सर्वे नहीं कर रहे होते हैं, आप क्रॉप सर्वे के लिए कर रहे होते हैं सर्वे। आप फोटो खींच के खसरे पर जाकर शुद्धता से काम कर रहे होते हैं। आप उपार्जन से लिंक करेंगे, कोई भी डेटा यूज करेगा, जरूरी नहीं है ना कि उपार्जन के समय आप आएंगे और विसंगति आएंगे आप तब ठीक करेंगे। ये क्रॉप सर्वे का पूरा प्रोसेस इसलिए बनाया गया है जिससे शुद्धता के साथ काम कर पाए। सर मौके पर जो हो रहा है सर, हमने तो वो बात रखी है, कई बार ऐसा होता है जो एक्चुअली मैंने आपको बताया, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। सर यूथ सर्वेयर द्वारा लापरवाही, कई बार सर क्या होता है खेत के बाहर से फोटो खींची जाती है जबकि अंदर भी उसकी फसल होती है। जैसे बाहर से उसने गेहूं देखा, अंदर चना है सर, तो उसने अंदर चना है तो उसको मैं समझ गया, वो अंदर अपन वेरीफाई कर देते हैं सर, अपन फिर बाद में वो बहुत बढ़िया है, अपन वेरीफाई कर देते हैं, इट्स नॉट करेक्ट। आपको फोटो देखना अगर आपको लग रहा है, एक बार चेक करते हैं सर, नियमावली में 5% सुधार का ऑप्शन है सर, हम तो फिर चलिए वो 5% खसरे का सुधार का ऑप्शन दिया जाए, हम ये चाहते रिक्वेस्ट है। मैं आपको एक बात आपको बता दूं, जो खरगोन से नियमावली की बात कर रहे हैं, खसरे में एक बार फसल आपने लिख दिया, आप नहीं बदल सकते सर। अभी खसरे में तो कृपया प्रश्नों को अपना संशोधन करें सर। खसरे में तो अभी गई नहीं है ना सर, खसरे में तो आपकी तरफ से इंपोर्ट होता है। तो आपको मैंने बताया इसलिए आपको पता लगा ना, तो आप इसलिए नहीं कर सकते कि आप बदलने का प्रावधान है। ये कोई की नहीं है कि आप गलत जानकारी भरेंगे और सही जानकारी दर्ज करेंगे। कृपया प्रश्नों को सीमित करें, सही जानकारी दर्ज करें, ये आपका काम है, वो हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बालाघाट से सवाल है सर। बालाघाट बताइए सर। बालाघाट से 2 सवाल है सर। एक पहला तो यह है कि जो सारा ऐप आप लोग का आता है सर, उसमें कई सारी विसंगतियां रहती है, फिर वो धीरे धीरे अपडेट आते हैं। कई बार पता चला 45 दिन का काम है, 10 बार अपडेट आ गए, कई बार हम लोग काम नहीं कर पाते सर। तो इस बार थोड़ा सा इंश्योर करिएगा सर कि ऐसी चीजें ना हो। ऐसा होता है? मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक्चुअली अच्छी बात है कमियां बताना, हमें कमियों पर बहुत फोकस करना चाहिए। एक्चुअली लगातार टीम काम करती है। ऐप का अपडेट का मतलब ये नहीं है कि आपका डीसीएस के अपडेट होते हैं। सारा ऐप में 10 तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। एक अर्बन सर्वे का भी होगा, स्वामित्व का होगा, रियल सर्वे का होगा, जरूरी नहीं है आपके लिए, बट ये कोशिश की जाती है कि उसको एक ही बार वीक में 15 दिन में करें, तो वो एक इशू नहीं है। आप अपडेट करेंगे, आप तो समस्या के लिए बात करेंगे तो वो क्लोज कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा सवाल ये है सर, डाइवर्टेड खसरे के संबंध में आपसे पहले भी बात हुई थी। ऑलरेडी ये नोटेड है, मैं आपको सभी को बता दूं, डाइवर्टेड खसरे की क्रॉप सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी, वो लॉक्ड होंगे। सर उसमें एक चीज है सर, जैसे वो हाइट तो दिखते हैं सर ऐप में, पर जब अपन सर्च बॉक्स में जाके कोई नंबर लिखते हैं ना, तो वो सर गिरदावरी करने के लिए आता है। तो ऐसी भी सुविधा ना हो सर, मैं ये चाह रहा हूँ। ग्रे कलर में रहेगा, लॉक्ड रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, वो मतलब सर्च करने पे नहीं आएगा ना वो।
लॉक ही रहेगा ना सर्च में भी? सर्च करने में आएगा, ग्रे रहेगा, लॉक्ड रहेगा, नहीं कर पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ, बस ठीक है सर, यही सवाल था। सर बुरहानपुर से नहीं है। जी बताइए। सर हमारे जिले में 2-3 गांव है जो गिरदावरी करते, तो उनके नक्शे अभी तक भी ओपन नहीं हो पाते, जिसके बारे में आपको जो मैंने इस बार नया ऑप्शन बताया वो इसी के लिए हमने बनाया। पिछली बार भी मैप की बहुत समस्या थी, इस बार हमने चेंज कर दिया है। भूले पोर्टल पर जो नक्शा जैसा जियो रेफरेंस स्थिति में होगा अब आप उसको रिसीव कर पाएंगे नए अपडेट के साथ। तब आप बस इंश्योर कर लीजिए कि आपके भूले पोर्टल पर नक्शा हो और वो जियो रेफरेंस हो। ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक ये सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्रॉप सर्वे में इस बार जो मेंशन किया था, मैं आपको अगेन दोहराऊं कि पिछली बार जो विसंगतियां थी, जो गलत जानकारी कैप्चर की गई थी, उसमें संबंधित के लिए कार्रवाई के लिए मेंशन भी किया गया था। हम उसको रिट्रीट करेंगे, कोशिश करेंगे इस बार क्रॉप सर्वे का काम ठीक से कर पाए। हेलो सर, बढ़वाने की निवेदन था। जी बताइए सर। जैसे हम एक खसरे में गिरदावरी करते हैं फसल की एंट्री, तो एक फसल एंट्री करने के बाद दूसरी फसल एंट्री करने के लिए वापस जाना पड़ता है और फिर से उस खसरे में दूसरी फसल एंट्री करना पड़ता है। अगर कंटिन्यूअस उसी खसरे की फसल एक साथ एंट्री हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा सर। दो तरह की आपने बातें बताई। अगर आप दो अलग अलग फसलें हैं तो दो एंट्री आपको करनी होंगी उसमें। हाँ सर, पहले एंट्री करने के बाद उस खसरे से वापस निकलना पड़ता है, फिर से दूसरी फसल एंट्री करने के लिए वापस जाना पड़ता है। मुझे लगा आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए। खसरे पे क्लिक करने के बाद आप विंडो में आ जाते हैं। आप उसमें मौसमी फसल पर जितनी फसलें लगानी है, एक फसल आपने मौसमी बटन पर क्लिक किया, एक फसल लगा दी, फिर आपको दूसरी लगाना है तो मौसमी फसल पर क्लिक किया, दूसरी लगा दी, तो प्रोसेस है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि एक लगाना है दो लगाना है? तो आप जितना लगाना एक ही मौसम में 3-4 फसलें रहती है एक ही खसरे में। वो आपका जो सबसे पहले जो यूजर थे उन्होंने भी सेम बात करी थी। अभी मैंने आपको बड़ा स्पष्ट आंसर दिया कि एक मौसम में मेजर क्रॉप के लिए सीजन है, उसके लिए आप जानकारी भर सकते हैं। मैंने जो पहले संबंध सर फार्मर आईडी के संबंध में क्वेश्चन था। आई थिंक केवल डीसीएस के बारे में बताएं जिससे हम बात कर पाए और डीसीएस की इश्यूज को क्लोज करें। सर सीओ से निवेदन है सर। जी बताइए सीओ। सर ये जो आपने बताया कि आपत्ति के संबंध में किसान का जो फार्मर रजिस्ट्री बनी है उसका डाटा फेच होगा। हाँ सर अभी जैसे फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, लगभग हमारा जिले में 40% ही काम हुआ है टोटल ओवरऑल देखें सर। तो उन खातों की वो कर पाएंगे, दूसरे किसान कर पाएंगे, बट जहां आपने रजिस्टर कर दिया है उस खाते का मान लो तो दूसरे किसान ने हेल्प नहीं करी उनकी और वो खुद भी नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे सर? आपका एक्चुअली काम तो पटवारी और स्थानीय को करना होता है ना, ये तो एडिशनल फैक्टर है, किसानों के लिए सुविधा दी है। अब किसान ने जितना अपना तो करेगा ना खुद ही। ऑब्जेक्शन लेते टाइम वाली प्रोसेस सर ये। ऑब्जेक्शन को अगर उसका पंजीयन है तो वो खुद ऑब्जेक्शन कर सकता है। एक्चुअली आप राइट उसको देना चाहिए ना। पता चला कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी के नाम पे कर लेता है तो उस प्रक्रिया को हमें गलत उसको हटाना है। ऑब्जेक्शन वही करना चाहिए जो उस किसान जो उस खेत से संबंधित है। सर जैसे हम मान लो सारे खसरे अभी उसके लिंक नहीं है फार्मर रजिस्ट्री, सपोज ऐसा होता है तो आपको मैंने आपको बताया ना, जितने खसरे हैं उस पूरे खाते पर वो काम कर पाएगा। जितने खाते नहीं है उसमें अन्य कार्य कर सकते हैं। तो स्पष्ट कर दिया ना मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। आई होप ये सेशन हमारा पूरा हो गया है। तो मैं आशा करूंगा कि सभी इस प्रशिक्षण का लाभ लेंगे और इस काम को पूरा कर पाएंगे। और हमें इस बार बेंचमार्क भी बनाना है कि हम इस बार जो गलतियां हमारे से कुछ खरीफ में थी हम उनको दूर करेंगे और क्रॉप सर्वे को रबी में एक स्टैंडर्ड पर रखकर कर पाएंगे। थैंक यू।